नमस्कार सभी भाइयों को। पानीपत के तीसरे युद्ध के 3 महीने बाद महाराज सूरजमल ने अनुभव किया कि अब उस पर मराठों तथा अब्दाली का कोई दबाव नहीं रह गया है। अतः महाराज सूरजमल ने अपने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया। 1763 ईस्वी तक उन्होंने अपना राज्य उत्तर की ओर दिल्ली से 20 मील दूर सराय ख्वाजा बसंत तक बढ़ा लिया था। दिल्ली से पश्चिम की ओर वो अपने पुत्र जवाहर सिंह के लिए एक छोटा सा पृथक राज्य स्थापित करने में जुट गया और एक विशाल सेना के साथ जवाहर सिंह को हरियाणा प्रदेश विजय करने के लिए भेजा। दूसरी सेना नाहर सिंह के साथ दोआब में भेजी गई थी क्योंकि अब्दाली के आक्रमण से उन क्षेत्रों में अव्यवस्था फैल चुकी थी। जवाहर सिंह ने सबसे पहले फर्रुख नगर के नवाब मुसाबी खां पर आक्रमण कर दिया क्योंकि वो उन मेवातियों को शरण दे रहा था जो चारों ओर प्रदेशों में लूटमाट करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो ही जवाहर सिंह सुनता कि मेवों ने कहीं लूटमार की है तो वो उनका पीछा करता और उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार देता। लेकिन प्रसिद्ध मेवाती डाकू सलवानिया को दंडित करना कठिन कार्य था। तोरी दुर्ग का एक बिलोची सरदार असदुल्ला खां इसको शरण देता था क्योंकि वो अपनी लूट से प्राप्त धन में से कुछ सलवानिया उसे भी दे दिया करता था। अपने 10 सवारों के साथ सलवानिया अपने गुप्त आश्रय स्थल से निकलकर डी के किले के पास लूट किया करता था। उनके अत्याचार का विरोध करना किसी के लिए संभव नहीं जान पड़ता था। जब तक सलवानिया के शरणदाता पर आक्रमण नहीं किया जाएगा तब तक उसका दमन करना कठिन था। ये बात जवाहर सिंह समझ चुका था। नूरदीन के अनुसार सूरजमल के प्रमुख बिलोची सरदार मुसाबी खां को पत्र लिखा कि विद्रोही व शांति भंग करने वाले सलवानिया को शरण ना दे, लेकिन दरवे लाभ ने उसे स्वार्थ में अंधा बना दिया था। अतः उसने सूरजमल की मांग को खारिज कर दिया। तब तो जवाहर सिंह ने सलवानिया के शरणदाता असदुल्ला खां पर आक्रमण कर दिया। इस पर मुसाबी खां के नेतृत्व में समस्त बिलोचियों ने उसका सामना किया। बिलोचियों के साथ इस युद्ध में जवाहर सिंह को कोई निर्णायक सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु जवाहर सिंह इससे निराश नहीं हुआ और एक पूर्ण तैयारी के साथ उत्साह से उसने पुनः चढ़ाई कर दी। नवाब मुसाबी खां के आश्रयदाता नजीबुद्दौला ने सूरजमल को पत्र लिखकर कहा कि फर्रुख नगर के बिलोची उसके संरक्षण में हैं, इस कारण उन्हें नहीं सताया जाए। लेकिन महाराज सूरजमल ने जवाब दिया कि डाकुओं को छिपाने वाले व्यक्ति को तो सजा मिलनी ही चाहिए। जवाहर सिंह ने बिलोचियों के शक्तिशाली और मुख्य सरदार फर्रुख नगर के नवाब मुसाबी खां पर आक्रमण कर दिया। महाराज सूरजमल भी जवाहर सिंह की सहायता के लिए सेना सहित पहुंच गए। जाट सेना 2 महीने तक किले को घेरे रही। निर्भीक बिलोची सरदार भी दुर्ग में डटा रहा और 2 महीने तक जाट सेना का मुकाबला करता रहा। फर्रुख नगर के सुदृढ़ दुर्ग की दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी, इसलिए महाराज सूरजमल के तोपखाने की मार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जवाहर सिंह व सूरजमल अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग थे। आत्मसमर्पण कराने के लिए वो मुसाबी खां पर दबाव डाल रहे थे। मुसाबी खां के सामने रसद की समस्या थी, अतः दुर्ग में अत्यधिक दिन तक ठहरना उचित नहीं था और न ही दुर्ग से निकलकर उस विशाल जाट सेना के साथ युद्ध करना उचित जान पड़ता था। उसने सूरजमल को लिखा कि अगर सूरजमल उसे आश्वासन दे कि बाहर निकलकर चले जाने पर सूरजमल उस पर आक्रमण नहीं करेगा तो वो किले को खाली कर देगा। सूरजमल ने कुटिल नीति से काम लेते हुए मुसाबी खां की मांग को स्वीकार कर लिया क्योंकि उस दुर्ग पर अधिकार करना कठिन हो रहा था। तब अपने कुटुंब के साथ मुसाबी खां किले से बाहर निकला, परंतु उसे बंदी बनाकर डी के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार फर्रुख नगर के दुर्ग पर 12 दिसंबर 1763 ईस्वी के लगभग जाटों का अधिकार हो गया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।